brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हत्या से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डबल डेकर रूट की सीढ़ियां चढ़ते हुए तीनों आरोपी भी नजर आ रहे हैं। जहां राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया, उसी जगह घूम रहे थे वो तीनों सुपारी किलर। हत्याकांड के बाद सामने आए इस वीडियो को देखिए। सोशल मीडिया पर यह नया वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को बनाने वाले शख्स देवेंद्र सिंह ने दावा किया है कि कातिल सोनम और राजा के आगे चल रहे थे। सबसे आगे विशाल है। इसी ने पेड़ काटने वाले धारदार हथियार से राजा के सिर पर पहला वार किया था। वीडियो में आरोपी विशाल के पीछे आनंद चल रहा है और सबसे पीछे आकाश राजपूत है। वीडियो में आनंद ने वही टी शर्ट पहनी है जो उसने गिरफ्तारी के वक्त पहनी थी। दावों के मुताबिक ये वीडियो 23 मई का है। यूट्यूबर 23 मई को ठीक उसी जगह पर मौजूद थे जहां राजा के कातिल घूम रहे थे। एक दिन पहले भी कातिलों का एक वीडियो सामने आया था। इन तस्वीरों में सोनम राजा को ट्रैकिंग करते हुए ऊपर पहाड़ियों में ले जाती दिख रही है। आगे आगे सोनम है और पीछे पीछे राजा। ये वीडियो यूट्यूबर ने तब जारी किया जब वो ट्रैक से वापस लौट रहे थे और रास्ते का वीडियो बना रहे थे, जिनमें संयोग से राजा और सोनम भी दिख गए। ये वीडियो हत्या वाले दिन के सुबह का है। उसी दिन दोपहर में राजा की हत्या कर दी गई थी। अब अंदेशा जताया जा रहा है कि सोनम को इस पूरे ट्रैक की पहले से जानकारी थी और वो जानबूझकर इस सुनसान रास्ते पर राजा को लेकर आई थी। आरोपी सोनम, हत्या के तीनों आरोपी और सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा अब पुलिस की गिरफ्त में है। In fact, I would like to place on record that the Sora police station under which jurisdiction under which this crime had taken place, has the lowest crime rate of the police stations in the state of Meghalaya. And Sora police station, there has been no record of any murder taking place for more than decades. So for us, initially when the family came and said that no, the crime has taken place, this is a robbery gone bad, blah blah blah, we just didn't it didn't gel with what Sora is actually, what the crime scene is in Sora. That also, and by and large, you all are from here. You would know very well that basically the Khasi Garo people are not inherently violent. Frankly speaking, I still find it very difficult to accept the motive that has been given by the accused, and it really doesn't sit very well. But we are looking to see whether there is anything additional, and because I find it very difficult to believe that a person would generate so much of animosity that within a couple of days of marriage, literally, you plot to kill the person. On the surface of it appears to be the love angle, appears to be having the main motive, the love triangle rather. But at the moment, we cannot. Personally, I wouldn't say that that could be the only motive. Yes, we are looking into those aspects also. That is why I'm saying that where these motives are concerned, where what exactly happened is concerned, it's still a developing situation, a developing investigation, and we need to unravel all of those. It could be something like this. It could be a combination of various factors also. But as of now, I cannot definitely say that this is the motive. इस बीच राजा के भाई ने सोनम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि सोनम ने तंत्र मंत्र के चक्कर में राजा की बलि दे दी। फिलहाल सभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब शिलांग पुलिस सोनम समेत सभी आरोपियों को लेकर वारदात वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंची है, जिससे इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।